नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, घर की रसोई को घर की लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, घर की संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। जिस घर की रसोई अच्छी होती है, समझ जाइए कि उस घर के अंदर अपने आप ही अच्छे से अच्छा काम होने लगता है। उस घर के अंदर कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं रहता है और उस घर के अंदर फ़ायदा ही फ़ायदा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अपने घर की रसोई घर के अंदर भूल कर भी मत करना यह काम, अन्यथा आपके जीवन भर गरीबी का आपको सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसा घर शायद ही होगा जहां पर घर की रसोई नहीं हो, घर का चूल्हा नहीं हो। इस रसोई घर के बिना या चूल्हे के बिना घर की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा सकारात्मकता की आवश्यकता और सबसे ज़्यादा देवी देवताओं के आशीर्वाद की आवश्यकता हमें हमारी घर की रसोई घर के अंदर ही पड़ती है, क्योंकि जब यहाँ पर सबसे ज़्यादा सकारात्मकता होगी और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें होगी, सबसे ज़्यादा देवी देवताओं का आशीर्वाद होगा, तो उसके बाद जो अन्न हम ग्रहण करते हैं उसके अंदर भी उतनी ही ज़्यादा शक्ति होती है, जिसकी वजह से हमारी किस्मत चमकती है, हमारे शत्रु हमें परेशान नहीं करते हैं और हमारी बुरी से बुरी जो किस्मत होती है वह भी खुल जाती है और अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, इस प्रकार का कार्य आप अपने घर की रसोई घर के अंदर भूल कर भी मत करना। दोस्तों, तो बात करते हैं उन कार्यों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला, प्रत्येक घर की रसोई घर के अंदर जब चूल्हा होता है तो तवा भी होना निश्चित होता है, जिसके ऊपर रोटियां बनाई जाती है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए, रसोई घर के अंदर चूल्हे पर, चाहे गैस का चूल्हा हो या सामान्य चूल्हा हो, उसके ऊपर भूल कर भी आपको तवा उल्टा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, रसोई घर के अंदर तवे को उल्टा रखना और बुरी से बुरी समस्याओं परेशानी को अपने घर के अंदर लाने के बराबर माना जाता है। दोस्तों, जिसका कारण होता है कि जब रसोई घर के अंदर चूल्हे पर तवा उल्टा तभी रखा जाता है जब घर परिवार के अंदर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है। उस समय इस बात का ज्ञात होता है कि आज परिवार के अंदर खाना नहीं बनेगा, परिवार के अंदर बुरे समाचार हैं। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। उसके अलावा कभी भी तवे को उल्टा नहीं रखा जाता है। अगर आप उसे उल्टा गलती से भी रखते हैं तो यह आपकी कंगाली, आपकी मौत या आकस्मिक दुर्घटना का संकेत माना जाता है। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, रसोई घर के अंदर अगर आपके नल टपकता हो, रसोई घर के अंदर दोस्तों बर्तन धोने का आज के समय नल जरूर होता है, और दोस्तों मटकी हो, मटका हो या रसोई घर के अंदर नल हो, अगर यह चीज़ें टपकती रहती है और इनसे बार बार पानी बहता रहता है, तो दोस्तों तुरंत सावधान हो जाएं और आप इन्हें बदल दें। चाहे मटका या मटकी हो या चाहे घर का नल हो, अगर इनमें से पानी रसोई घर के अंदर बार बार टपकता रहता है तो दोस्तों आपके घर की समृद्धि और आपके घर का ऐश्वर्य भी उसी प्रकार टपक कर चला जाता है और आपको फ़ायदा देखने को नहीं मिलता है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, घर की रसोई घर के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको भूल कर भी समाप्त नहीं होने देना चाहिए। अगर दोस्तों आपके घर की वह चीज़ें समाप्त हो जाती है तो समझ जाइए कि आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता और आपके जीवन के अंदर कंगाली देखने को मिल जाती है। दोस्तों, वह चीज़ें होती है हल्दी। दोस्तों, हल्दी को आप गुरु ग्रह का कारक, भगवान विष्णु लक्ष्मी का दूसरा रूप या फिर इसे अपनी बंद किस्मत का ताला भी कह सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें, रसोई घर के अंदर हल्दी कभी भी समाप्त नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ की बात करें तो दोस्तों, रसोई घर के अंदर से नमक भी, जिसे वास्तु दोष का कारक अर्थात कि वास्तु दोष को हरने वाला, इसी के साथ ही नमक जिस घर के अंदर होता है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ परेशान नहीं करती है। नमक के अंदर सात्विकता का बोध होता है, तो कभी भी नमक रसोई घर के अंदर से समाप्त नहीं होने दे। तीसरी चीज़ दोस्तों, कभी भी घर की रसोई घर के अंदर से आटा या अनाज समाप्त नहीं होने दे, क्योंकि दोस्तों जब यह घर की रसोई घर के अंदर से यह चीज़ें समाप्त हो जाती है तो समझ लेते हैं कि आपके घर के अंदर अब कंगाली आने वाली है, आपके घर के अंदर बर्बादी आने वाली है। इसी वजह से ऐसी चीज़ें घर की रसोई घर से अंदर से समाप्त हो रही है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, रसोई घर के अंदर
आपको रात्रि के अंदर जूठे बर्तन भूल कर भी नहीं छोड़ने चाहिए। जिस घर के रसोई घर के अंदर रात्रि को जूठे बर्तन रह जाते हैं वहां समझ जाइए दोस्तों कि कंगाली अपने आप ही आती है। दोस्तों माता लक्ष्मी रात्रि के समय धरती भ्रमण पर निश्चित तौर पर जब रात्रि का एक पहर आता है उस पहर के समय माता लक्ष्मी निवास करती है और माता लक्ष्मी धरती भ्रमण पर आती है और प्रत्येक घर के अंदर माता लक्ष्मी प्रवेश करने का कार्य करती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उस घर के अंदर अगर रात्रि को जूठे बर्तन रहते हैं और बिना कारण उस घर का रसोई घर गंदगी से भरा रहता है, चूल्हे की सफाई नहीं की जाती है और वहां पर जूठे बर्तन रहते हैं, ऐसे घरों के अंदर माता लक्ष्मी एक बार आ तो जाती है लेकिन तुरंत प्रभाव से वह दूसरे घर का रास्ता देख लेती है। ऐसी घर की रसोई घर के अंदर माता लक्ष्मी निवास नहीं करती है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों तवे के कुछ नियम भी होते हैं, जैसे कि दोस्तों अगर आपके घर के रसोई घर का तवा टूट चुका है, कहीं से खंडित हो चुका है, तो दोस्तों खंडित तवे पर अगर आप लगातार रोटी बनाकर खाते हैं तो आपको दुर्घटना का भय रहता है, आपके जीवन के अंदर कंगाली आती है और साथ ही साथ आपको किसी प्रकार का दुखद समाचार सुनने को भी मिल सकता है। इसी तरह दोस्तों रसोई घर के तवे के ऊपर कभी भी गर्म तवे के ऊपर पानी के छींटे नहीं मारने चाहिए। अगर आप पानी के छींटे तवे के ऊपर मारते हैं तो इससे घर के मुखिया की परिवार का जो मुख्य सदस्य होता है उसकी आयु के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसकी आयु कम होती है और साथ ही साथ घर की महिलाएं बीमार रहने लगती हैं। इसी तरह दोस्तों आप चाहते हैं कि आपकी बंद किस्मत खुले, रसोई के माध्यम से मानपूर्णा प्रसन्न हो और आपकी बड़ी से बड़ी समस्याएं समाप्त हो जाएं, तो एक उपाय जरूर करना चाहिए। आप क्या करें कि रसोई घर के अंदर शुक्रवार के दिन जब भी आप आटा ओसने, उस आटे के अंदर कुछ चीज़ें आपको मिलानी चाहिए। दोस्तों पहली चीज़ है राहु केतु के दोष को शांत करने और आपकी बंद किस्मत को खोलने के लिए दूध कच्चा। दोस्तों कच्चा दूध लें, थोड़ा सा गुड़ लें और थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी लें। ये दोस्तों सारी की सारी चीज़ें गुरु ग्रह मजबूत करने, वास्तु दोषों को समाप्त करने और धन की देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने के काम आती है। अब दोस्तों आटे के अंदर यह चीज़ें मिलाकर पहली जो रोटी बनाए वह तो गाय के लिए, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए और उसके बाद मध्य में 2 रोटी निकालें, उससे आप घी डालकर उसका चूरमा बनाएं या मीठा भोग बनाएं और उससे आप तुलसी का पत्ता डालकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को उसका भोग लगाएं शुक्रवार के दिन और उसके बाद उस प्रसाद को आप भी ग्रहण करें और पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी आप कुत्ते को खिला दें। दोस्तों आप जैसे ही ये उपाय करके घर की तरफ बढ़ते हैं समझ जाइए कि आपके आधे से ज़्यादा कार्य ऐसे ही बन जाते हैं, आपको बुरी से बुरी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त हो जाता है और घर परिवार के अंदर कभी भी किसी भी प्रकार की कोई गरीबी देखने को नहीं मिलती है। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि इस प्रकार की जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।